फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव ट्यूब्स। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इंग्लिश स्पोकन का एक ऐसा वीडियो लाए हैं जो आप अपनी डेली लाइफ की जो इंग्लिश है उसमें जरूर बोलते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कुछ इस तरह के सेंटेंस के लिए जिसमें मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, जो हो गया सो हो गया, जो कह दिया सो कह दिया, जिसको जाना था चला गया। तो इस तरह के अगर सेंटेंस हमें बनाने हैं तो उसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है व्हाट इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इज और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको फॉलो करते हुए हम बनाते हैं। तो देखो, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, तो मतलब पहले व्हाट, पहले क्या आएगा फ्रेंड्स व्हाट, फिर इज, बोलने को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं स्पोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। ठीक है, तो यानी कि व्हाट इज स्पोकन, फिर इज और स्पोकन। और सेंटेंस क्या होगा, व्हाट इज स्पोकन इज स्पोकन, व्हाट इज स्पोकन इज स्पोकन। और अगर आप इसको फ्लुएंट बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे फ्रेंड, व्हाट इज स्पोकन इज स्पोकन। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कुछ इस तरह के सेंटेंस पे। और ये सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, ये सेंटेंस है मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा उससे। फ्रेंड्स, हम कहीं पर भी जाते हैं, जब हमें अपना काम बनाना होता है और हमारा जैसे काम नहीं हो रहा, जैसे हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो हम कहते हैं ना मैं आपकी बात करवा दूंगा उससे, ठीक है ना, या फिर मैं आपकी उनसे बात करवा दूंगा, आपकी मुलाकात करवा दूंगा। तो इस तरह के जो सेंटेंस होता है फ्रेंड्स, उसको हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बना सकते हैं फ्रेंड्स। और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सबसे पहले हमारा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या है फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन या कोई नेम। अभी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस या प्रोनाउन जो होगा वो क्या होगा, जिसकी बात करवानी है, जिस, इसका मतलब ये है, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे होगा जिसकी बात करवानी है, जिसकी बात करवानी है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ जो प्रोनाउन की जो ऑब्जेक्टिव केस होगी, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस है, तो जिससे बात करवानी हो, जिससे बात करवानी हो। ठीक है ना, मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा यानी जिसकी बात करवानी हो, भाई जिसकी बात करवानी है। और ये वाला जो ऑब्जेक्टिव केस होगा फ्रेंड्स, ये वाला हमारा, ये वाला, ये क्या होगा जिससे करवानी हो, जिससे बात करवानी हो, बात या काम करवाना हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैक, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। और यहाँ पे फ्रेंड्स कोई नाम भी हो सकता है कि मैं कहता हूं ना मैं आपकी बात श्याम से करवा दूंगा, मैं आपकी बात रोहन से करवा दूंगा, तो यानी वहां पे कोई नाम भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे नेम भी हो सकता है। और अगर ऑब्जेक्टिव केस होगी तो हर, जैसे ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम होती है, सी की ऑब्जेक्टिव केस हर होती है, आई की मी होती है, दे की देम होती है, तो उसी तरह जो ऑब्जेक्टिव केस है जैसे कि हिम, हिम के अलावा हर के अलावा देम, मी, अस, इस तरह की जो ऑब्जेक्टिव केस है फ्रेंड्स वो यहाँ पे आ सकती है। और उसके बाद में हमारा आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में हमें अप्लाई करना है टू, और टू के बाद फिर से ऑब्जेक्टिव केस आएगी प्रोनाउन की। और ये जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा वो किसके लिए आएगा, जिससे बात करवानी हो। तो इस तरह इस फॉर्मूले को फॉलो करके हम इस तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले एक सेंटेंस आप देखिए, फिर उसके बाद में हम बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा सेंटेंस है कि मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा उससे। तो फ्रेंड्स इसका अगर मेरे को इंग्लिश बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स, मैं इस वाले सेंटेंस की बात कर रहा हूं तो इसका मैं इंग्लिश बनाता हूं। तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट होगा मैं, मीन्स आई। अब आई के साथ फ्रेंड्स करवा दूंगा, मतलब बात करवानी है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डिटर्मिनेशन की भी, मैं पक्का बात करवा दूंगा, तो उस कंडीशन में मैं सेल का यूज ना करके मैं विल का यूज करूंगा। तो मेरे पास जो विल, आई विल, फिर आएगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, उसके बाद सॉरी मैक, फिर आई विल मैक, फिर आएगी हमारी ऑब्जेक्टिव केस जिससे बात करवानी है। तो तुम्हारी बात करवानी है तो मतलब यू, आई विल मेक यू, फिर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बात करवाना। ठीक है ना, तो क्या आएगा टॉक, बात करने को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स टॉक। ठीक है ना, आई विल मेक यू टॉक, फिर आएगा फ्रेंड्स टू, फिर क्या आएगा फ्रेंड्स टू, और किससे बात करवानी, जिससे बात करवानी यानी उससे। और उससे क्या है, मतलब यहाँ पे उससे कोई गर्ल भी हो सकता है और कोई बॉय भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे दोनों की ऑब्जेक्टिव केस यूज ले सकते हैं, चाहे तो आपका हिम हो सकता है और चाहे तो आपका हर भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स मैं इसको हिम और हर दोनों ही लिख दूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ से ही पता नहीं लग रहा कि जो उससे है ये बॉय के लिए है, मतलब कि
बॉय के लिए है या फिर गर्ल के लिए। ऐसी कंडीशन हमें पता नहीं लग रही कि ये मेल के लिए है या फीमेल के लिए, ऐसी कंडीशन हमें पता नहीं लग रही कि उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को ही ले लेंगे और जो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा उसको हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह एक और सेंटेंस हम देखते हैं और अगला सेंटेंस हमारा क्या होगा, मैं उनकी बात आपसे करवा दूंगा, आपसे करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं मीन्स आई के बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब मीन्स विल, आई विल वर्ब, फिर उसके बाद में फ्रेंड्स हमारा मेक है, तो मेक यहाँ पर फिक्स्ड है, यानी मेक यहाँ पर फिक्स्ड कर रखा हमने, आई विल मेक, फिर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, लेकिन क्या, जिसकी बात करवानी, तो उनकी बात आपसे करवा दूंगा, तो बात किसकी करवानी है, आपसे करवा दूंगा, तो उनकी बात करवानी है ना, किनकी, उनकी, तो आई विल मेक हिम, जिनसे, देखो यहां पे आएगा जिसकी बात करवानी हो, उनकी बात करवानी है, और किनसे, आपसे करवानी, तो यू बाद में आएगा, तो आई विल मेक हिम, फिर क्या आएगा फ्रेंड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स टॉक, मीन्स टॉक, बात करवाने को बोलते हैं टॉक, फिर उसके बाद में आएगा टू, तो आप यहाँ पे टू अप्लाई करोगे, और टू के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन या कोई नेम। ठीक है, तो आपसे मतलब यू, और अगर फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा होता आपसे की जगह रोहन से, तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पे नाम आता, ठीक है, क्या, टू रोहन, क्या आता फ्रेंड्स यहाँ पे, टू रोहन। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंस आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद में समझ में आते हैं, तो इसलिए आप इन पर रेगुलर प्रैक्टिस करें। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इस तरह के सेंटेंस को लेके, और ये हमारा सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, नहाना है तो नहा लो, खाना है तो खा लो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने अपने जो जनरल लाइफ की जो इंग्लिश है उसमें देखा होगा कि हम किसी से कहते हैं कि ना, अगर आपको खाना है तो खा लो, जाना है तो चले जाओ, ठीक है ना, बैठना है तो बैठ जाओ, ठीक है ना, खेलना है तो खेल लो। अगर उस तरह के सेंटेंस हमें बनाने हैं तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाले हैं, और हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर वो है इफ यू वांट टू, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर देन, फिर सेम वर्ब, यानी जो वर्ब यहाँ पे आएगी वही वर्ब यहाँ पे भी आने वाली है, और इसी वर्ब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अगर यहाँ पे गो आएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी गो आएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, हमारा सेंटेंस है नहाना है तो नहा लो। तो देखो फ्रेंड्स इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या लेंगे, इसका इंग्लिश बनाने के लिए इफ, फिर क्या आएगा यू। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कहा तो नहीं गया, कहीं पे आप नहीं दिख रहा कि आपको नहाना तो नहा लो, लेकिन फिर भी हम यू का यूज क्यों करें, क्योंकि फ्रेंड्स जब कोई कहने वाला होता है, जैसे मैं किसी से कह रहा हूँ तो जो सामने वाला होता है वो हमेशा सुनने वाला होता है, और जो कहने वाला होता है वो हमेशा आई होता है। अगर यहाँ पे अगर कहने वाले की बात होती तो यहाँ पे आई का यूज होता, और जब सुनने वाली की बात होती, क्योंकि जिससे कहा जा रहा है वो क्या होता है, सुनने वाला, और सुनने वाला हमेशा यू होता है। आई एम शेयर, यू आर लिसनर और अदर रेस्ट, यानी मैं कहने वाला, आप सुनने वाले, और हम जिसके बारे में बात करते हैं वो अन्य लोग होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वैसे यू नहीं था, मतलब कहीं पे दिख रहा नहीं है तुम है, लेकिन हमने यहाँ पे यू का यूज किया। वो इसलिए किया क्योंकि जिसको हम कह रहे हैं वो सुनने वाला होता है, और सुनने वाले के लिए यू का यूज किया जाता है, क्योंकि सुनने वाले हमेशा आप होते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, आप बोलोगे तो आपके लिए आप मैं रहोगे और मैं आप बन जाऊंगा। तो इस तरह की कंडीशन में यहाँ पर क्या है, जो तुम है यानी कि आप है उसका विलोप हुआ है, मतलब वो यहाँ से गायब है, डिसअपियर, इसलिए हमें यू का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम सामने वाले से कहते हैं। तो इसलिए इफ यू वांट टू, तो यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स इफ, फिर यू, फिर आएगा वांट, फिर आएगा वांट, फिर टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहाना है मतलब टू। अब देखो फ्रेंड्स मैंने एक दिन कहा था आपसे कि हम सीधा बात नहीं लिखते, टैक ए बात, है ना, टैक ए टी, जैसे चाय वगैरह के लिए बोलते तो उनके लिए हम फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, और उसके बाद भी जो काम हमें करना है उसको हम लिख देते हैं। तो जैसे टैक ए बात, है ना, यहाँ पे हम सीधा बात नहीं लेंगे, थोड़ा हमारा जो सेंटेंस है वो और लगेगा कि हमें नहाना है, तो टैक ए बात हम बोलेंगे टैक ए बात। फिर उसके बाद में सेम वर्ब आपको लिखनी है, फिर उसके बाद में आपको देन लिखना है, और देन लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, सेम वर्ब। सेम वर्ब क्या है, मतलब बात, है ना, देन टैक, आप इस तरह बोल दोगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा सेंटेंस क्या हुआ, इफ यू वांट टू टेक अ बाथ देन टेक, इफ यू want to take a bath, if you want to take a bath then take, if you want to take a bath
देन टेक। ठीक है, इसी तरह फ्रेंड्स हमारा जो अगला सेंटेंस है वो यहां से उसको भी थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। दूसरा सेंटेंस हमारा कुछ ऐसा होगा, खाना है तो खा लो। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इसका भी इंग्लिश बनाना तो कैसे बनाएंगे, इफ यू वांट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाने को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ईट। यहां पे आप बोलोगे ईट, या फिर यहां दूसरी चीज क्या यूज कर सकते हो, टेक फूड, या फिर हैव फूड भी यूज कर सकते हो। ये तीनों चीजें आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी टेक फूड, हैव फूड, ये तीनों ही तरह की चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब के साथ जो ऑब्जेक्ट जो फूड है, ठीक है ना, एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो यानी कि टेक फूड, हैव फूड, या फिर यहाँ पे आप ईट, सीधा ईट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ईट लिखा है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, उसके बाद देन आएगा, तो देन, और फिर उसके बाद में सेम वर्ब। अगर यहाँ पे ईट है तो यहाँ पे ईट। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग टेक, और इसके अकॉर्डिंग हैव। ठीक है, तो देखो हमारा सेंटेंस कैसे कैसे हो सकता है, इफ यू वांट टू ईट देन ईट, इफ यू वांट टू टेक अ फूड देन टेक, फिर इफ यू वांट टू हैव फूड देन हैव। ठीक है, तो इस तरह आप सेंटेंस को फ्रेंड्स बोल सकते हैं। फ्रेंड्स इसी तरह दूसरा एक और सेंटेंस हमारे पास है, यदि आपको जाना है तो चले जाओ। यदि आपको जाना है तो चले जाओ। तो फ्रेंड्स कैसे बनेगा, इफ, फिर हमारा यू के बाद में वांट, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, गो, देन गो। और हमारा सेंटेंस क्या होगा, इफ यू वांट टू गो देन गो, इफ यू वांट टू गो देन गो, इफ यू वांट टू गो देन गो, इफ यू वांट टू गो देन गो। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की रोचक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस। धन्यवाद फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के रोचक वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें।